अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ओडी अल्ट्रम पल्ट्रम, इसका क्या मतलब है, पाकिस्तानी लॉ में इसकी कहाँ एप्लीकेबिलिटी है और इस हवाले से केस लॉस क्या है, ये तमाम आज इसी लॉ में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चलिए जी, ओडी अल्ट्रम पल्ट्रम इसका मतलब है hear the other side and no one should be condemned unheard। दूसरी फरीक को भी सुना जाए और किसी भी शख्स को बगैर समात के सज़ा नहीं दी जा सकती। किसी भी शख्स को बगैर सुने उसकी राइट प्रॉपर्टी से महरूम नहीं किया जा सकता। यह है नेचुरल जस्टिस सिस्टम का प्रिंसिपल, ओडी अल्ट्रम पल्ट्रम। ये जो लॉ है, ये जो प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस सिस्टम का, ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी नज़र आता है। वहाँ राइट टू फेयर ट्रायल है। राइट टू फेयर ट्रायल में ड्यू प्रोसेस में राइट टू फेयर ट्रायल में वकील करने का हक और इसी के साथ प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग का हक हर जगह हर एक लॉ में हमें नज़र आता है। सीआरपीसी को उठा के देखें, सीपीसी को उठा के देखें, पहले वहाँ पे समन, नोटिस और इसी के साथ वारंट, इन तमाम चीज़ों के बाद आखिर में जाके एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है, वो भी क्रिमिनल केसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जिसमें तो बिल्कुल मना किया गया है कि भाई अगर कोई शख्स मौजूद नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दिया ही नहीं जा सकता क्रिमिनल केसेस में। लेकिन कुछ स्पेशल लॉस हैं, स्पेशल लॉस बनते हैं, स्पेशल कोर्ट्स बनते हैं, वहाँ होता है। लेकिन उस हवाले से भी कुछ कंट्री जजमेंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये नेचुरल जस्टिस सिस्टम का प्रिंसिपल है, ये क्वाज़ाई जुडिशल प्रोसीडिंग पर भी एप्लीकेबल है और नॉन क्वाज़ाई एक्चुअल जुडिशल प्रोसीडिंग पर भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। अगर किसी क्वाज़ाई जुडिशल, किसी एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का कोई आर्डर है किसी मुलाजिम के ख़िलाफ़, किसी कारपोरेट का उसके एम्प्लॉय के ख़िलाफ़ कोई डिसीजन है, लेकिन विच इज़ मेड विदाउट गिविंग फेयर ड्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग, तो फिर उस फैसले को आप रिट पिटिशन के ज़रिए जुडिशल रिव्यू इस पर कर सकते हैं। अदालत में जा सकते हैं कि भाई मुझे, आप उस फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन उस इलीगलिटी के अगेंस्ट कि भाई राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, ओडी अल्ट्रम पल्ट्रम, कि भाई मुझे बग़ैर समात के, मुझे बग़ैर नोटिस के ये फ़ैसले किए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के ख़िलाफ़ आप जा सकते हैं। इसी के साथ किसी कोर्ट का जुडिशल प्रोसीडिंग में अगर कोई फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आया है, वहाँ पर भी आप सुपीरियर कोर्ट में उस फैसले में जो भी इलीगलिटीज़ हैं आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई आपके पास राइट टू अपील नहीं है, लेकिन फिर भी आप रिट पिटिशन में जा सकते हैं कि भाई आप वाज़ह करें, दिखाएं कि भाई मुझे समन नोटिस नहीं मिले हैं, मैं नहीं था पाकिस्तान में, मैं मौजूद नहीं था। जो भी आपके पास, आप एग्रीव्ड हैं जिस भी फैसले से, लेकिन आपको लगता है कि भाई यू हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड प्रॉपर राइट ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर राइट ऑफ डिफेंडिंग योर सेल्फ, तो फिर आप उस एक्शन के ख़िलाफ़ आप रिव्यू या क्या कर सकते हैं, रिट पिटिशन कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ एक चीज़, इस प्रिंसिपल के दो अहम नुकात है। एक तो नोटिस देना है। एक बंदे के ख़िलाफ़ अगर आप कोई भी इनिशिएशन लेते हैं, हम क्रिमिनल या सिविल, उसके राइट को उससे महरूम करते हैं, उसकी कोई प्रिविलेज है उसको, उसकी प्रिविलेज से उसको महरूम करते हैं, या उसको कोई सज़ा देते हैं, उस पर कोई इल्ज़ाम है, तो लॉ आपको रिक्वायर्ड करता है कि भाई आप उसको पहले प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग दें, उसके बाद जो है आप फैसला कर लें उसको सुनने के बाद। दूसरी यह है कि भाई
उसके पास फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ क्या हो, राइट टू फेयर ट्रायल भी हो, फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। एक समात का उसको मौका ना दे, बल्कि उसको मुसलसल 2-3 हियरिंग के लिए अगर वो तारीख मांग रहा है, कोई भी उसको रीजनेबल वजह आपको पेश कर रहा है कि भाई कोई भी वजह है, मैं मेरा वकील नहीं है, कोई और शख्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो बीमारी है, उसके वो अगर रीज़नेबल वजह आपको पेश कर रहा है, उसके बावजूद भी आप उसकी रीज़नेबल वजह को नज़रअंदाज करते हैं, फेयर ट्रायल का उसको मौका नहीं देते, तब भी ये प्रिंसिपल के बिना पर आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लेम कर सकते हैं अगर आप एग्रीव्ड हैं। इसी के साथ नो वन शुड बी पनिश्ड और डिप्राइव फ्रॉम हिज राइट ऑफ प्रॉपर्टी और विथ आउट अफोर्डिंग ड्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियरिंग। और इसी के साथ रिट पिटिशन, जाहिर सी बात है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है या जुडिशल ऑर्डर, आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ केस लॉ है, लॉ प्रोवाइड्स आर नॉट, द प्रिंसिपल गिव्स द राइट। यहाँ पे ये कह रहा है, ये जजमेंट है 1994 SCMR 2232 पेज है। इसमें बताया गया है कि भाई अगर लॉ प्रोवाइड करता है या नहीं करता, इट इज़ ए प्रिजम्पशन, जनरल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कि भाई ये आम एक मफरूज़ा है कि भाई लॉ में, स्टैट्यूट में अगर आपको प्रोवाइड है या नहीं, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ ड्यू प्रोसेस, राइट ऑफ नोटिस है या नहीं, लेकिन ये प्रिजम्पशन है कि भाई यू हैव द राइट, कि भाई किसी भी शख्स को बेगैर सुने, बेगैर प्रॉपर हक दिए अपने आप को डिफेंड करने के, उसके खिलाफ कोई भी फैसला सादिर नहीं किया जा सकता। आपको लॉ प्रोवाइड करता है या नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट। और इसी के साथ एक और फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, नो डिसीजन कैन बी मेड अगेंस्ट ए पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट एंड मे अफेक्ट फ्रॉम द डिसीजन विच इज गोइंग टू बी मेड। अगर अदालत कोई फैसला दे रहा है और किसी शख्स के खिलाफ दे रहा है और वो शख्स मौजूद नहीं है, उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, उसको नोटिस नहीं मिले हैं, वो फैसला उसके खिलाफ किया ही नहीं जा सकता। अगर बंदा है ही नहीं, उसको पता है, उसको बुलाया ही नहीं गया, उसको सुना ही नहीं गया है, उसके खिलाफ कोई फैसला सादिर नहीं किया जा सकता। ये PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट का है, जिसकी पेज जो है 663 है। इसको मुलायजा करें, आपको प्रॉपरली समझ आएगी कि भाई ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम क्या है, कि भाई किसी के खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता, दूसरे फरीक को भी सुनना चाहिए, उसके बाद उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई वो अपने आप की दिफा करे, तब जाके आप क्या करें, उसके खिलाफ कोई फैसला दे सकते हैं। चलिए जी, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।